सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति शौनमितेव विस्त्राहि नो दुर्गा देवी नमस्तुते। श्री नर नारायण को तप से डिगाने में इंद्र की असफलता और इंद्र के द्वारा कामदेव एवं बसंत का अप्सराओं सहित वहाँ भेजा जाना, नारायण के द्वारा उर्वशी आदि की उत्पत्ति और नारायण के साथ अप्सराओं का सम्मान। व्यास जी कहते हैं कि राजन, अब बहुत कहने से क्या मतलब, बस इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा सच्चा धर्मात्मा पुरुष मिल सकता है जिसकी बुद्धि द्रोह से वंचित हो, क्योंकि यह चराचर सारा जगत राग और द्वेष से उत्प्रोत है। जो वैर करता हो उसके प्रति वैर करना तो समान कोटि में माना जा सकता है, किंतु जो अद्वेषी और शांत स्वभाव का पुरुष है उसके साथ द्वेष करने की नीचता कहते हैं। सात्विक स्वभाव वालों के लिए सतयुग, राजस स्वभाव वालों के लिए त्रेतायुग और तामस स्वभाव वालों के लिए कलयुग सदा सामने है। क्रिया से युग का संबंध कहा गया है। सत्य धर्म का पालन करने वाला कोई भी पुरुष कभी भी सतयुगी कहला सकता है, अन्यथा अन्य युगों के धर्म में तो सभी तत्पर हैं ही। राजन, धर्म की स्थिति में वासना प्रधान कारण मानी जाती है। वासना में मलिनता रहना स्वाभाविक है, उसी के प्रभाव से धर्म में भी मलिनता आ जाती है। मलिन वासना कभी भी धर्म को शुद्ध रूप में नहीं रहने देती। धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं, ब्रह्मा के हृदय से उनकी उत्पत्ति हुई थी। सत्य धर्म का पालन करने वाले धर्म ब्राह्मण रूप से विराजमान थे, उनके द्वारा वैदिक धर्म का निरंतर पालन होता रहा। उन महात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से अपना विवाह किया। विवाह संस्कार के समय जितने नियम ग्रहण किए जाते हैं उन सबका पालन करते हुए उनका गृहस्थ जीवन व्यतीत होने लगा। फिर सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ कन्याओं ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। राजन, उन पुत्रों के नाम हरि, कृष्ण, नर, नारायण रखे गए। हरि और कृष्ण के द्वारा निरंतर योग अभ्यास चालू रहा। नर और नारायण हिमाचल पर्वत पर चले गए और बद्रिका आश्रम नामक पवित्र स्थान में उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। वे प्राचीन मुनिवर नर नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान गिने जाने लगे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्मा जी का चिंतन करना उनका स्वभाव ही बन गया था। भगवान श्री हरि के अंश उन नर नारायण नामक दोनों ऋषियों ने वहां जाकर पूरे 1000 वर्षों तक उत्तम तप किया। उनके तप जनित तेज से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गए उठा। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति डाह उत्पन्न हो गई। वे चिंता से घिर गए। उन्होंने विचार किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मनंदन नर नारायण बड़े तपस्वी और ध्यान परायण हैं, इन्हें सिद्धि सुलभ हो चुकी है। अब अवश्य ये मेरे उत्तम आसन को छीन लेंगे। किस प्रकार विघ्न उपस्थित करूं इससे इनकी तपस्या रुक जाए। यूं विचार करते ही अत्यंत भयंकर काम, क्रोध और लोभ इंद्र के मन में उत्पन्न हो गया। उन्हें उद्देश्य बनाकर वे निरंतर ऐरावत पर सवार हुए और तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। वहां एक परम पवित्र आश्रम था जहां नर नारायण विराजमान थे। उन पर इंद्र की दृष्टि पड़ी। तप के प्रभाव से नर नारायण का शरीर इस प्रकार चमक रहा था मानो सूर्य हो गए। वहां सोचा, अरे क्या ये स्वयं विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा साथ ही 2 सूर्यों का उदय हो गया है। पता नहीं धर्म के ये दोनों श्रेष्ठ कुमार तपस्या के प्रभाव से क्या कर डालेंगे। यो मन में विचार करने के पश्चात सचिपति इंद्र ने नर नारायण की ओर दृष्टि डाली और कहा, धर्मनंदन, तुम अवश्य महान भागशाली हो, बताओ तुम्हें कौन सा कार्य अभीष्ट है। ऋषियों, मैं उत्तम एवं श्रेष्ठ वर देने को तैयार हूँ और इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से संतुष्ट होकर जो नहीं देने योग है वह भी वर मैं तुम्हें दे दूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र नर नारायण के सामने खड़े होकर बार बार कहते रहे, परंतु उन ऋषियों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे ध्यान में निमग्न थे, उनके चित्त में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने वाली मोहिनी माया फैलाई। बहुत से भेड़िए, सिंह और बाघ उत्पन्न हो गए। उनसे नर नारायण को भयभीत करने की चेष्टा की। आंधी, वर्षा और आग लगने का हृदय उपस्थित कर दिया। यों इंद्र अत्यंत मोह में डालने वाली माया की रचना करके धर्मनंदन मुनिवर नारायण को डराने में लगे रहे, किंतु उन पर भय का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ा।
वे बस में न हो सके। उनकी ऐसी स्थिति देखकर इंद्र अपने घर लौट गए। वर पाने की बात नर नारायण को क्षुब्ध न कर सकी। आंधी आदि से वे नहीं डरे। सिंह और बाघ बार बार आते रहे, किंतु मुनि का एक डग भी अपने आश्रम से इधर उधर न हुआ। उस समय नर नारायण के ध्यान में भंग करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र अपने घर लौट कर कष्ट से समय व्यतीत करने लगे। सोचा, इन श्रेष्ठ मुनियों को भय और लोभ दिखाकर कोई विचलित नहीं कर सकता। आदि शक्ति भगवती जगदीश्वरी महाविद्या नाम से विख्यात है। उन परा प्रकृति देवी का रूप बड़ा ही विलक्षण है। वे सदा रहती हैं। नर और नारायण उन्हीं का चिंतन कर रहे थे। भला भगवती का ध्यान करने वाले का चाहे कोई कितनी ही माया क्यों न जानता हो, प्रतिकार करने में कौन समर्थ हो सकता है। क्योंकि देवताओं और दानवों के पास जितनी माया है, उन सब की उत्पत्ति तो देवी से ही होती है। फिर वे देव एवं दानव संबंधनी मायाएं देवी के उपासक को कैसे अटका सकती हैं। देवी का ध्यान करने वाले के पाप का अत्यंत अभाव हो जाता है। भगवती के प्रधान मंत्र वाग बीज, काम बीज और माया बीज हैं। जिसके चित्त में भगवती के उपरोक्त मंत्र को स्थान प्राप्त हो चुका है, उसके कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए कोई समर्थ नहीं हो सकता। किंतु इंद्र मायावश अपनी विवेक शक्ति से हाथ धो बैठे थे। अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पुनः कामदेव एवं बसंत ऋतु को बुलाया और यह वचन कहा, कामदेव, तुम बसंत ऋतु और रति के साथ अभी प्रस्थित हो जाओ। अप्सराओं को साथ लेकर तुरंत गंधमादन पर्वत पर जाओ। वहीं बद्रिका आश्रम नामक निर्जन स्थान में पुराण पुरुष नर नारायण, जिनकी ऋषियों में प्रधानता है, बैठकर तपस्या करते हैं, मनमत उनके पास पहुंचकर उनके चित्त को कामातुर कर देना परम आवश्यक है। इस समय मेरी कार्य साधक तुम ही हो। उन्हें मोहित और उच्चाटित करके शीघ्र अपने बाणों से व्यथित कर दो। महाभाग, तुम धर्म के पुत्र उन दोनों मुनियों को निश्चय ही वश में कर लो। इस संपूर्ण संसार में कौन ऐसा देवता, दानव अथवा मानव है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कष्ट का भागी न बन जाए। कामदेव, जब ब्रह्मा में शंकर, चंद्रमा और अग्नि देवता तक तुम्हारे बाणों के प्रभाव से विवेक शक्ति खो चुके हैं, तब उन मुनियों की क्या गणना है। अप्सराओं का यह झुंड तुम्हारी सहायता करने के लिए प्रस्तुत है। मुनियों को मुग्ध करने वाली यह मंडली वहां अवश्य आ जाएगी। केवल तिलोत्तमा अथवा रंभा ही इस कार्य को संपन्न करने में कुशल है, अथवा तुम ही अकेले इस कार्य को कर सकते हो। फिर सभी मिलकर कर लेंगे, इसमें क्या संशय है। महाभाग, तुम मेरा कार्य सिद्ध करने में संलग्न हो जाओ। मैं तुम्हें अभिलषित वस्तु देने को तैयार हूं। मैंने उन तपस्वियों को वर देने की बात कहकर लुभाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे शांत बैठे रहे, अपने स्थान से हिले डुले तक नहीं। मेरा यहाँ परिश्रम विफल रहा। फिर मैंने माया फैलाकर उन्हें डराने का प्रयत्न किया, तब भी वे अपने स्थान से नहीं हटे। देह की रक्षा आवश्यक है, इसे वे जानते ही नहीं। व्यास जी कहते हैं कि इंद्र का उपयुक्त वचन सुनकर उनसे कामदेव ने कहा, वासव, इस अवसर पर मैं आपका अभिष्ट कार्य अवश्य करूंगा। यदि वे मुनि किसी भी देवता के उपासक होंगे तब तो वे मेरे वश में हो जाएंगे, पर देवी की आराधना करने वाले को मैं किसी प्रकार भी वशीभूत करने में असमर्थ हूँ। क्लीन देवी का काम बीज महान मंत्र है। अपने मन में इस मंत्र का चिंतन करने वाला मेरी शक्ति से बाहर है। यतः यदि वे तपस्वी उन महाशक्तियों का भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले होंगे, तब तो उन पर मेरे बाणों का प्रभाव पड़ना सर्वथा असंभव है। इंद्र ने कहा, महाभाग, तुम उपयुक्त जितनी सामग्रियां हैं उनके साथ वहां जाओ। तुम मेरे अन्य नितेशी हो, अतः इस अत्यंत दुर्लभ कार्य को सिद्ध कर देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं कि इंद्र के यों आज्ञा देने पर कामदेव प्रभुति सभी पूरी तैयारी के साथ वहां के लिए प्रस्थित हो गए, जहां धर्म के वे दोनों पुत्र नर नारायण कठिन तपस्या कर रहे थे।
व्यास जी कहते हैं, राजन सर्वप्रथम उस श्रेष्ठ पर्वत पर बसंत ऋतु पहुंचा। सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए, उन पर भौरों की कतारें मंडराने लगी। आम, बकुल, तिलक, पलाश, शाखू, ताड़, तमाल और महुआ, ये सबके सब फूलों से सुशोभित हो गए। पेड़ों की डालियों पर कोयलों की मनोहर काकली आरंभ हो गई। फूलों से लदी हुई श्रेष्ठ लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगीं। प्राणियों में कामवेग सीमा को पार कर गया। वे प्रेम आसक्त होकर परस्पर हंस विलास करने लगे। उन्होंने पर्याप्त उन्मत्तता छा गई। पुष्पों की उत्तम गंध लेकर दक्षिणी पवन मंद गति से चलने लगे, जिसके स्पर्श होते ही आनंद का अनुभव होता था। उस समय मुनियों की भी इंद्रियां काबू से बाहर होने लगी। तत्पश्चात रति के सहित कामदेव ने अपने 5 बाणों को लेकर बहुत शीघ्र बद्रिका आश्रम में डेरा डाल लिया। रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस पावन आश्रम पर पहुंच गईं। संगीत की कला में वे बड़ी प्रवीण थीं, अतः स्वर और ताल के साथ गाना आरंभ हो गया। उस मधुर गीत कोयलों के कलरव और भौरों के गुंजार को सुनकर मुनिवर नर और नारायण की समाधि टूट गई। सोचा, इस असमय में ही बसंत का आगमन कैसे हो गया। वन पुष्प राशि से सुशोभित हो रहा है। अतः वे मन में सोचने लगे, क्या आज अवधि पूरी हुए बिना ही शिशिर ऋतु समाप्त हो गई। काल की गति में नियम का उल्लंघन हो जाए है महान कठिन कार्य आज कैसे संभव हो गया। फिर नारायण नर से कहने लगे। उस समय नारायण की आंखें विस्मय वश पलक गिराना तक भूल गईं। नारायण ने कहा, भाई देखो, ये वृक्ष पुष्पों से लदे अत्यंत शोभा पा रहे हैं। सर्वत्र कोयलों की मीठी बोली सुनाई पड़ रही है। झुंड के झुंड भौरे इन वृक्षों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुनि, शिशिर ऋतु भयंकर आतंक फैलाए हुए है। इतने में सिंह रूपी बसंत ऋतु अपने तीखे नखों से उसे फाड़ते हुए पलाश आदि फूलों को लिए दिए आदम का ब्राह्मण। इस समय यह बद्रिका आश्रम साक्षात बसंतमयी लक्ष्मी का निवास स्थान बन गया है। मुझे आश्चर्य तो यह है कि समय प्राप्त हुए बिना ही कैसे इसका आगमन हो गया। देव ऋषि, यह निश्चय ही तप में विघ्न उपस्थित करने वाली माया है। आप इस विषय में विचार कर लें। दिव्य अप्सराओं का संगीत जिसे सुनते ही ध्यान टूट जाए सुनाई पड़ रहा है। कहीं हम लोगों की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र की तो है करतूत नहीं है, अन्यथा ऋतुराज बसंत अकाल में कैसे प्रीति प्रकट कर सकता था। जान पड़ता है डरे हुए इंद्र ने यह विघ्न उपस्थित किया है। सुगंध शीतल एवं मन को मुग्ध करने वाला पवन शरीर का स्पर्श कर रहा है। इंद्र के षड्यंत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण इसमें नहीं है। भगवान नारायण व्यापक पुरुष हैं। वे यों कह रहे थे, इतने में ही सारी मंडली सामने दिखाई दी। उस समय सब में सबसे प्रमुख कामदेव था। नर और नारायण दोनों ने आश्चर्य से सबको देखा। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, शुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमद्वारा, द्राक्षी, गीतज्ञा, चारुहासिनी, चंद्रप्रभा, शोभा, विधुन्माला, अंबुजाक्षी और कांचन मालिनी तथा उनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी अप्सराएं नर नारायण को दृष्टिगोचर होने लगी। उन सबकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की यह विशाल सेना देखकर नर और नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तदंतर वे सभी अप्सराएं उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ी हो गईं। वे अप्सराएं दिव्य आभूषणों से अलंकृत थीं। दिव्य हार उनके गले की शोभा बढ़ा रहे थे। उन सभी के मुख से कपट पूर्ण ऐसे गीत निकल रहे थे जिनका सुलभ होना धरातल पर असंभव था। मुनिवर, नारायण ने प्रसन्नता पूर्वक उन अप्सराओं से कहा, सुमध्यमाओ, तुम लोग बड़े आनंद से यहीं ठहरो। मैं तुम्हारा अद्भुत प्रकार से आतिथ्य सत्कार करने के लिए तैयार हूँ। तुम सभी अतिथि के रूप में स्वर्ग से यहाँ आई हो। व्यास जी कहते हैं, उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा कि इंद्र ने हमारे तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से ही इन्हें यहाँ भेजा है, किंतु इन बेचारी नगन अप्सराओं से हमारा क्या बनना बिगड़ना है। मैं अभी इन सबको आश्चर्य में डालने वाली नई अप्सराओं की सृष्टि किए देता हूँ। इन अप्सराओं की अपेक्षा उन सब के रूप बड़े ही विलक्षण होंगे। इस समय तपस्या का बल दिखलाना परम आवश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंगा पर पटका और तुरंत एक सर्वांग सुंदरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया।
नारायण के उरु भाग से निकली हुई वह नारी उर्वशी बड़ी सुंदरी थी। वहां उपस्थित अप्सराओं ने उसे देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उस समय मुनिवर नारायण का मन बिल्कुल निश्चिंत था। जितनी अप्सराएं वहां थीं उतनी ही अन्य अप्सराएं सेवा करने के लिए तुरंत उन्होंने उत्पन्न कर दी। वे सभी अप्सराएं हाथों में तरह तरह की भेंट सामग्री लिए हंसती और गाती हुई आईं। उन्होंने मुनिवर नर और नारायण के चरणों में मस्तक नवाया और हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। तब स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं ने नर और नारायण से कहा, अहो हम मूर्ख स्त्रियां आपके तप की महिमा और धीरता देखकर ही आश्चर्य में डूब गई हैं। महाभाग मुनियो, हमें आपके स्वरूप के विषय में विदित हो गया। आप परम पुरुष भगवान श्री हरि के अंशावतार हैं। आप शाम दाम आदि सद्गुणों से सदा परिपूर्ण रहते हैं। आपकी सेवा के लिए नहीं परंतु सत्क्रतु इंद्र का कुछ कार्य था, इसे सिद्ध करने के विचार से ही हमारा यहाँ आना हुआ था। किस भाग से हमें आपके दुर्लभ दर्शन हो गए। हमने कौन सा पुण्य कार्य कर रखा था उसे जानने में हम असमर्थ हैं, किंतु यह मानना तो अनिवार्य है कि कोई संचित प्रारब्ध अवश्य था। हम निश्चय ही अपराधनी हैं, फिर भी हमें अपना जन समझकर आपने मन में शांति रखी और हमें ताप मुक्त रखा। ठीक ही है, विवेकशील महानुभाव पुरुष तुच्छ साप रूपी फलदान के व्याज से अपनी तपस्या के बल का अपव्यय नहीं करते। काशी कहते हैं, इस प्रकार अप्सराएं नम्रता पूर्वक प्रणाम करती हुई अपनी बात कह रही थीं। उनके वचन सुनकर मुनिवर नर और नारायण उत्तर देने में उद्यत हो गए। उस समय उन मुनि श्रेष्ठ के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। काम और लोक पर वे विजय प्राप्त कर चुके थे। अपनी तपस्या के प्रभाव से उनके सर्वांग की अनुपम शोभा हो रही थी। भगवान नारायण ने कहा, कहो हम प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अविष्ट वर देने को तैयार हैं। तुम सब लोग सुंदर नेत्र वाली एवं उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग सिधारो। यह बाला तुम्हें भेंट स्वरूप समर्पित है, अतः मन को मुग्ध करने वाली है अप्सरा अब जाने को तैयार हो जाए। जांग से उत्पन्न हुई उस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो। अब सब लोग इच्छानुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। अप्सराएं बोली, महाभाग आप देवादिदेव भगवान नारायण हैं। परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम आपके चरण कमल पर निछावर हो चुकी हैं। अब हम कहाँ जाएं मधुसूदन, आपकी आंखें कमल पत्र के समान विशाल हैं। प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं और अभिलेषित वर देना चाहती हैं तो हम अपना मनोरथ आपके सामने रखती हैं। उत्तम तप करने वाले देवेश, आप हमारे पति बनने की कृपा करें। बस हमारा यही वर है जिससे देवेश्वर हम प्रसन्नता पूर्वक आपकी सेवा करने में संलग्न हो जाएं। और आपने सुंदर नेत्र वाली उर्वशी आदि जिन अन्य स्त्रियों को उत्पन्न किया है वे आपकी आज्ञा मानकर स्वर्ग सिधार हैं। उत्तम तप करने वाले मुनियों, हम 16,050 अप्सराएं यहाँ रहें। हम सब आपकी समुचित सेवा करेंगे। देवेश, आप हमारी अभिलाषा पूर्ण करके अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। हम भागवत आपके प्रेम में पढ़कर स्वर्ग से यहाँ आ गए। देवेश, हमें त्याग देना आपको शोभा नहीं देता। जगत प्रभु, आप सर्व समर्थ पुरुष हैं। भगवान नारायण ने कहा, पूरे 1000 वर्ष तक हमने यहाँ तपस्या की है सुंदरियों। हमारी इंद्रियां बस में हैं, फिर हम उस तप को कैसे नष्ट कर सकते हैं। काम संबंधी सुख के लिए तो हमारी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उससे सात्विक सुख का सत्यानाश हो जाता है। पाश्विक धर्म की तुलना करने वाले मिथुन धर्म में बुद्धिमान पुरुष कैसे अपने मन को रमा सकता है। अप्सराएं बोली, शब्द आदि 5 गुणों के बीच में स्पर्श आता है, इसी से स्पर्श जनित सुख को सर्वोत्तम माना गया है। महाराज, हमें सब तरह से स्पर्श सुख देने के लिए आप वचनबद्ध होने की कृपा करें, फिर निर्भरता पूर्वक सुख भोग कर गंधमादन पर विचार करें।